हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हेयर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि 3 वीक टाइट क्लोज क्या होता है एंड कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में एक और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ऐड करने के लिए। एंड ये कोई मतलब ऐसे वैसे कंफर्मेशन नहीं होते जो भी मैं आपको ये चैनल पे वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। जो भी रियल प्राइस एक्शन के बेसिस पे है, रियल डिमांड सप्लाई के बेसिस पे है, वॉल्यूम्स के बेसिस पे है, जो चार्ट पे दिख रहा है उसके बेसिस पे है। सो मैं वही चीज़ें बताता हूँ ये चैनल पे। सो आप इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं मत लेना। सो आप इसको एज अ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, मेन कंफर्मेशन नहीं देखना, वो तो आपका पैटर्न और सेटअप वगैरह ही होता है मेन कंफर्मेशन। बट ये जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशंस बता रहा हूँ, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स बताया। सो ये सब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है जो आप यूज़ कर सकते हो एज अ एडेड आपके सेटअप में। सो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप और फियरलेसली एग्जीक्यूट कर पाओगे अपने सेटअप को, ठीक है। एंड ये मेनली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही है। सो आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। देखो, सबसे पहले 3 वीक टाइट क्लोज क्या होता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड वीडियो को एंड तक देखना सो डैट आप कोई भी पार्ट मिस नहीं कर सको। सो 3 वीक टाइट क्लोज का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, 3 वीक टाइट क्लोज का मतलब होता है कि जो भी वीकली क्लोजिंग है ना स्टॉक की, 3 वीक की क्लोजिंग है। जैसे आज एक वीक की क्लोजिंग हुई, देन नेक्स्ट वीक एक और क्लोजिंग होगी, देन उसके नेक्स्ट वीक एक और क्लोजिंग होगी। सो ये तीनों क्लोजिंग जो है ना, ये बहुत आसपास होनी चाहिए हर एक वीक की क्लोजिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये एक कैंडल क्लोज हुई आज, फिर नेक्स्ट कैंडल ऊपर गई, फिर नीचे भी आई, ऊपर से नीचे आई, देन नीचे से ऊपर आई, देन यहाँ क्लोज हुई। सो फर्स्ट वीकली कैंडल यहाँ क्लोज हुई, देन सेकेंड यहाँ क्लोज हुई, देन ऊपर से एक नीचे आई, फिर यहाँ क्लोज हुई। सो आप देख रहे हो इन तीनों की क्लोजिंग सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। इसमें एक क्राइटेरिया आ जाता है कि 1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्लोजिंग, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ ये जो क्लोज है, इससे आप ये मेजर करोगे ये वाला क्लोज, तो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन ये वाला क्लोज आप इससे मेजर करोगे तो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कैंडल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये 3 वीक्स है, यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगा रखा है, आप देख सकते हो। सो ये 3 वीक की क्लोजिंग्स है। जैसे पहला वीक यहाँ क्लोज हुआ, देन सेकेंड वीक यहाँ क्लोज हुआ, देन थर्ड वीक यहाँ क्लोज हुआ। अब आपको 3 टाइट क्लोजिंग्स इसमें दिख रही होगी, राइट। 3 टाइट क्लोजिंग का मतलब बहुत आसपास क्लोजिंग हो रही है, विद इन 1.5%। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ पे पहले यहाँ पे हुई, फिर यहाँ पे हुई, फिर यहाँ पे हुई, तो ये बिल्कुल टाइट क्लोजिंग है। अब इसके में एक और 1.5 वाला मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। ये वाली जो बीच वाली कैंडल है, इसको लेफ़्ट वाली से आपको मेजर करना है कि लेफ़्ट वाली से विद इन 1.5% इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। मैं आपको मेजर करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो, विद इन 1.5% है कि नहीं, आपको वो देखना है। हाँ देखो, सिर्फ 0.4% है। एंड फिर जो मान लो ये वाली वीक आज यहाँ पे क्लोज हो गया, सो इसको आपको प्रीवियस वीक से नापना है। सो मेनली आपको प्रीवियस वीक से नापना है, मेजर करना है कि 1.5% से कम है कि नहीं क्लोजिंग। यहाँ देखो 2.73 है, 2.73 मतलब ज़्यादा है, तो ये 3 वीक टाइट क्लोज नहीं है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलो मैं आपको रियल एग्जांपल्स के थ्रू ही बताता हूँ। एंड ये देखो, आपको देखना कब है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया होता क्या है, कि जो भी 3 वीक की क्लोजिंग है, जैसे आज एक वीक हुआ, उसकी क्लोजिंग पिछले वीक के विद इन 1.5% होनी चाहिए। एंड जो नेक्स्ट वीक क्लोजिंग होगी उसकी क्लोजिंग प्रीवियस वीक के विद इन 1.5% होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं 2.5% तक काउंट करता हूँ, क्योंकि 1.5% मेनली आप एफ और जो लार्ज कैप, थोड़ी जिनकी मार्केट कैप ज़्यादा है, उनमें आप काउंट कर सकते हो। 2.5% तक मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो वर्क करता है। क्योंकि स्मॉल कैप्स में मैं उतना रूम दे सकता हूँ, क्योंकि वो थोड़े वॉलेटाइल भी होते हैं स्मॉल कैप, एंड बड़े मूव्स देते हैं। सो मैं मेनली 2.5% लेके चलता हूँ। आपको जो वर्क करे आप वो ले सकते हो, 1.5%, 2% या फिर 2.5%, इससे ऊपर नहीं जाना। मैं 2.5% लेता हूँ, ठीक है, कि 2.5% के अंदर मुझे सारी वीकली क्लोजिंग्स चाहिए। अब देखो ये बनता कब है, ये मेनली वर्क भी कब करेगा, एंड सबसे ज़्यादा अच्छा काम कब करेगा, जब स्टॉक एक बड़े बेस के ब्रेकआउट से, या फिर अपने बेस के ब्रेकआउट से निकल जाए, देन यहाँ कहीं बनाए इस एरिया में, ठीक है। क्योंकि इसके स्टॉक का अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा फिर। तो ये अप ट्रेंड में ज़्यादा काम आता है ये वाला पैटर्न। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्टॉक यहाँ पे है, ये स्टॉक बेस से निकला, इस बेस में कोई काम का नहीं, क्योंकि स्टॉक में कोई ट्रेंड नहीं है, ऊपर नीचे कर रहा है। फिर जैसे ये बेस के ब्रेकआउट देगा, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि स्टॉक बेसिस में मूव करता है। सो यहाँ पे एक बेस बनाएगा स्टॉक,
अब इसका अप ट्रेंड शुरू हो गया है, ये वाला पार्ट आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड है। उसके बाद अप ट्रेंड में अपने नेक्स्ट बेस में ये जो बनाएगा ना, एक कॉन्टिन्यूएशन बेस बोलते हैं हम इसको। तो ये कॉन्टिन्यूएशन बेस में जब 3 वीक टाइट क्लोज बनाएगा ना यहाँ पे कहीं, तब आप ले सकते हो, क्योंकि ये अप ट्रेंड में भी है स्टॉक, तो हमें अप ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल गया है। सो अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे ये एक बेस था इसका, यहाँ पे स्टॉक ने कुछ नहीं किया, बस ऊपर नीचे साइडवेज था। फिर जैसे यहाँ निकला, ये स्टॉक में अप ट्रेंड शुरू हो गया, देखो वॉल्यूम्स भी आई है। देन इसने यहाँ पे एक बेस बनाया अपना, एंड यहाँ पे 3 वीक टाइट क्लोज का फॉर्मेशन किया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम 3 वीक टाइटल्स कैसे। अब पहले मैं एक बार आपको इसकी साइकोलॉजी भी बता देता हूँ। इस पैटर्न के पीछे, पैटर्न बोल सकते हो आप इसको, इस पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी ये है कि इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन चल रही है। कैसे चल रही है कि ना हो तो वो स्टॉक को ऊपर जाने दे रहे हैं, ना वो स्टॉक को नीचे आने दे रहे हैं। दोनों तरफ की साइकोलॉजी है। नीचे क्यों नहीं आने दे रहे? क्योंकि वो क्वाइटली उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक को, उसमें वॉल्यूम्स आ रही है, स्टॉक इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। तो आपको जैसे पता होगा, इंस्टीट्यूशंस ही मूव करते हैं स्टॉक को। सो वो लोग बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स इसीलिए स्टॉक नीचे नहीं जा रहा, मतलब हिडन एक्यूमुलेशन चल रही है स्टॉक में। एंड वो ऊपर क्यों नहीं जाने दे रहे? क्योंकि उनकी अभी तक एक्यूमुलेशन खत्म नहीं हुई है। ठीक है, सो वो एक्यूमुलेट भी कर रहे हैं एंड नीचे भी नहीं जाने दे रहे, ना ऊपर जाने दे रहे। फिर जैसे ही उनकी एक्यूमुलेशन खत्म हो जाएगी, तब आपको स्टॉक रेडी भी दिख जाएगा एंड वो बहुत क्लीन मूव दे देगा। एंड जब मेनली आप इसमें ये भी फोकस कर सकते हो कि जैसे 3 वीक टाइट क्लोज पैटर्न यहाँ पे बना है, तो वॉल्यूम्स भी ड्राई अप हो, जैसे मूविंग एवरेज के नीचे हो वॉल्यूम, मतलब ड्राई अप हो। जो मैंने 50 mA लगा रखी है अपनी वॉल्यूम में, सो मेनली प्रेफर करना जैसे यहाँ पे है। सो मूविंग एवरेज के नीचे हो वॉल्यूम्स, एंड मतलब ड्राइड अप हो, कि जो भी अप वॉल्यूम्स है उससे तो कम ही हो रेड वॉल्यूम्स। ठीक है, सो यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई अप भी है। ठीक है, एंड ये अपने और कोशिश करना, जो भी जैसे ये बेस है ना, अपने बेस के एकदम हाइस के पास बनाइए। आपको ये नीचे वाली जैसे यहाँ बन रहा है, ये अगर बनता तो यहाँ आपको नहीं देखना। जो भी बेस है ना, जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले बेस में देखना है, एंड बेस के हमेशा हाइज वाले पार्ट में देखना है। ठीक है, इस वाले पार्ट में देखना है बेस के, जो टॉप वाला पार्ट हो और हाई वाला पार्ट हो। यहाँ आपको देख के कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक रेडी होता है ऊपर जाने को। ठीक है, एंड इसमें एक और साइकोलॉजी की, वॉलेटिलिटी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सो आप इसको वैसे भी ले सकते हो कि एक तो एक्यूमुलेशन चल रही है, एंड दूसरा वॉलेटिलिटी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब यहाँ पे देखो, स्टॉक बेस से निकला, इसने बेस ब्रेकआउट दिया, अब इसका ये एक बेस हो गया, एंड बिल्कुल हाइस के पास आके इसने यहाँ पे 3 वीक टाइट क्लोज बनाया है। ठीक है, मैं आपको मेजर बताता हूँ, मेजर करके भी। यहाँ देखो, प्रीवियस क्लोजिंग से हमने मेजर किया, जो ये वीक की क्लोजिंग है, इसको प्रीवियस वीक के क्लोजिंग से मेजर करेंगे, 0.82% आ रही है। ठीक है, अब ये वाला जो वीक हुआ क्लोज, उसको प्रीवियस वीक से मेजर करेंगे, तो 2.6% आ रही है। जितना चलता है इतना ऊपर नीचे, 2.5% मैक्स तक आप ले सकते हो। फिर आप, अब आप देखोगे ये एडिट कन्फर्मेशन हो गया अब आपका। अब आपको देखना है डेली पे जाके भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वीकली बेसिस पे सेटअप देख के ले लिया। अब यहाँ डेली पे देखोगे तो आपको एक सेटअप भी दिख जाएगा। हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो, वीसीबी भी बोल सकते हो। आपको इन पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता देना, ये दो पैटर्न्स पे। ठीक है, सो आपको यहाँ दिख गया डेली पे इतने सारे ट्रेंड लाइन टचेस भी है। सो अब ये स्टॉक रेडी हो गया ऊपर जाने को, क्योंकि 3 वीक टाइट क्लोज भी हो गया, स्टॉक की एक्यूमुलेशन भी खत्म हो गई इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, स्टॉक अप ट्रेंड में भी है एंड पैटर्न भी बना रहा है। फिर उसके बाद देखो, बहुत अच्छा ऊपर गया था ये। फिर इसने वापस बनाया था यहाँ पे, यहाँ देखो, स्टॉक में अप ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड, देन वापस बेस फॉर्मेशन। अब बेस के बिल्कुल हाइस के पास देखो, वापस 3 वीक टाइट क्लोज बनाए यहाँ पे। यहाँ देखो, इसकी क्लोजिंग देखो, 0.65%। फिर नेक्स्ट कैंडल जो बनी, इसकी क्लोजिंग पिछले प्रीवियस कैंडल से 1.1%, तो यहाँ पे फिर से टाइट क्लोज बना। अब आपको सीधा टाइट क्लोज देख के नहीं लेना। ठीक है, टाइट क्लोज यहाँ पे ही बन गया था, 3 वीक टाइट क्लोज। अब आपको वेट करना है कि जैसे आपको दिख गया ये ट्रेंड लाइन बन रही है। सो ये ट्रेंड लाइन पे देखो, ट्रेंड लाइन पे वापस आके इसने रिस्पेक्ट किया। फिर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, तब आपके पास एक ट्रेंड लाइन का भी कंफर्मेशन है, अप ट्रेंड का भी कंफर्मेशन है, वॉल्यूम कंफर्मेशन भी है, ऊपर जाते हुए अच्छी वॉल्यूम्स आ रही है, नीचे जाते हुए कोई वॉल्यूम, 3 वीक टाइट क्लोज का भी कंफर्मेशन है। तो इतने कंफर्मेशन के बाद इसने देखो क्विक मूव दिया था यहाँ से। अगर आप इसके हाई पे या ब्रेकआउट पे भी प्लान करते, तो बहुत क्विक आपको 30% मूव मिला, जो कि बहुत अच्छा होता है। अब एंट्री आपको तभी करनी है जो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, या फिर जब भी ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब ब्रेकआउट पे एंट्री करनी है, यहाँ कहीं एंट्री नहीं करनी। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमेशा आपको या तो प्रीवियस डे लो रखना है, 5 to 6% मैक्स, वो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये हमेशा याद रखना कि जो भी बेस है ना, इसके हाइस के पास बने। जैसे यहाँ आप मान लो 3 वीक टाइट लो, ये बन रहा है ना, 3 वीक टाइट लो बिल्कुल परफेक्ट,
ये आपको अवॉइड करना है। बेस के हाईस के पास होना चाहिए हमेशा थ्री वीक टाइट क्लोज, सो दैट स्टॉक रेडी हो ऊपर जाने को। ठीक है, आई होप समझ गए होगे आप। नहीं समझे तो आप एक और बार वीडियो देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। अब इसमें आप एक इंडिकेटर लगा सकते हो, एक तो ये वाला लगा सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको थ्री वीक टाइट क्लोज बता देगा। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर है वीकली पैटर्न्स इक्विटी क्रेज के नाम से है। आप एक तो ये वाला इंडिकेटर लगा सकते हो, दूसरा आप ये वाला लगा सकते हो, क्योंकि इसमें ये वाले इंडिकेटर में कभी कभार दिखा नहीं रहा, जितना मैंने अभी इसको बैक टेस्ट किया उसमें थोड़ी बहुत थ्री वीक टाइट क्लोज नहीं दिखा रहा। सो आप ये वाला लगा सकते हो, थ्री वीक टाइट सर्च करना इंडिकेटर्स में, इस बंदे के नाम से है। ठीक है, सो आप ये वाला लगा लोगे तो आपको इसमें सारे क्लोजिंग दिखा देगा। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको भी थोड़े टाइम बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद दिख जाएगा। जब भी स्टॉक हाईस के पास है आपको खुद वीकली पे जाके दिख जाएगा। नहीं तो ये वाला आप इंडिकेटर लगाओ, इसमें आप मेरी सेटिंग्स देख सकते हो। वीकली इन साइड बार अभी के लिए हम उसमें बात नहीं करेंगे, मैंने ऑफ कर रखा है। ये मेरी सेटिंग्स है। तो ये ब्लू ब्लू डॉट दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, इसका मतलब है थ्री वीक टाइट क्लोज है, यहाँ पे थ्री वीक टाइट क्लोज है। ठीक है, यहाँ वाला ही नहीं नहीं दिखा रहा क्योंकि वो शायद रेंज ज़्यादा थी। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके आप अपनी रेंज भी चेंज कर सकते हो। 2.5% कर रखी है अभी मैंने, आप 1.5 भी कर सकते हो, जो आपको सूट करे। ठीक है, यहाँ पे थ्री वीक टाइट क्लोज है। तो ये वाला तो आपको नहीं लेना, मैंने आपको बता दिया। बेस के हमेशा हाइस के पास हो, वो वाला आपको देखना है। ठीक है, एंड सिमिलरली ये वाले में आपको ऐसे मार्क करके दिखाता है। ठीक है, सो यहाँ पे थ्री वीक टाइट क्लोज, यहाँ पे थ्री वीक टाइट क्लोज। इसकी सेटिंग्स भी आप देख लो मेरी, 2.5% मैंने डाल रखा है। ठीक है, जो आपको सूट करे आप वो इंडिकेटर लगा लो, बाकी कुछ टाइम बाद आपको इंडिकेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं क्विकली और एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये देखो, ये स्टॉक अब ट्रेंड में था, राइट। यहाँ पे देखो, इसने कुछ थ्री वीक टाइट क्लोज वगैरह नहीं बनाया, फिर यहाँ जाके बनाया। यहाँ देखो, इसकी आप मेजर कर सकते हो, 2.2% है। फिर नेक्स्ट कैंडल बनी 1.38%। उसके बाद देखो, आपको यही नहीं लेना मेनली, आप अगर सेटअप रेडी है तो इसके हाई के ऊपर ले सकते हो, लास्ट लेटेस्ट जो वीकली बार बनती है। नहीं तो आप ब्रेकआउट का वेट करो, जैसे इसमें यहाँ बन गई थी, यहाँ एंट्री आप मत लो, ब्रेकआउट का वेट करो। अब जैसे सेम जैसे वीकली टाइट क्लोज, थ्री वीक टाइट क्लोज वीकली पे देख रहे हैं, आप डेली पे भी इसको एडिट कंफर्मेशन के लिए देख सकते हो। जैसे डेली थ्री टाइट क्लोजिंग है इसमें, वो थ्री वीकली टाइट क्लोजिंग पे ये वीडियो है, इसमें मैं डेली का भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ ताकि ये भी आप एज ए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो बिल्कुल टाइट क्लोजिंग है, ना स्टॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। सो ये थ्री डेली टाइट क्लोजिंग है, इसको भी आप एज एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हो। बट मेनली थ्री वीक टाइट क्लोज के ऊपर वीडियो है। यहाँ पे देखो, स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया, देन यहाँ पे थ्री वीक टाइट क्लोज एकदम बेस के राइट साइड, इसको हम बेस का राइट साइड बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेस के राइट साइड में और एकदम हाइस के पास में। यहाँ देखो, थ्री वीक टाइट क्लोज बनाया एंड देन स्टॉक चला गया, बस आपको डेली पे जाके सेटअप देखना है। आइनॉक्स विंड भी देखो, अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ अपने कंटिन्यूएशन बेस में, यहाँ बिल्कुल थ्री वीक टाइट क्लोज, नीचे गया था लेकिन ऊपर आ गया क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये ऊपर आ गया। गैब्रियल, अब देखो ये एक बेस में टाइट क्लोज बना था, बेस के अंदर। वैसे मैंने आपको बोला है कि जब बेसिस के बाहर निकल जाए तब आपको कंटिन्यूएशन बेस में देखना है। यहाँ देखो बेस के अंदर ही बन गई थी। सो उसके बाद भी अच्छा चला। कभी कभार आपके पास अगर दूसरे कन्फर्मेशन हैं तो भी आप देख सकते हो, नहीं तो जैसे ये बेस के बाहर निकला ना, फिर उसके बाद देखना है आपको। जैसे नेक्स्ट बेस बना, इस बेस में देखना है, इस बेस में बना, इस बेस में देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेस में बन गया, बेस से निकल गया, अब ट्रेंड शुरू हो गया, देन यहाँ कहीं जाके इसे बनाया। यहाँ देखो लॉन्ग विक भी आपको दिख जाएगा, दैट मीन इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन है। फिर जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया तब आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्विक मूव दिया था इससे भी। न्यूजन में भी देखो, बेस से बाहर निकला ही इतने बड़े बेस से, देन यहाँ पे देखो थ्री वीक टाइट क्लोज, पिक्चर परफेक्ट, वॉल्यूम एकदम ड्राई अप हो गई। ठीक है, अब डेली पे जाके भी आप देख सकते हो। डेली पे जैसे ही इसने अपने रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे क्विकली निकल गया। डेली पे भी यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिख जाएगी, देखो यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे भी क्वाइटली एक्यूमुलेशन चल रही है। तो डेली टाइट क्लोजिंग भी कभी कभार अच्छी काम कर जाती है। बाकी आप पैटर्न देखोगे, कंफर्मेशन देखोगे, अप ट्रेंड का भी है एंड यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई अप भी है। ठीक है, सो बहुत सारी कंफर्मेशन है। थ्री वीक टाइट क्लोज भी है, यहाँ पे वीसीपी भी बन रहा है। अगर आपको वीसीपी चाहिए, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, ये पार्ट पे आ गए हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। अगर आपको वीसीपी के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा। सो बस यही कुछ एग्जांपल थे। एक मैं आपको बाहर के स्टॉक वाला एग्जांपल दिखाता हूँ, एनवीडिया। देखो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट सेटअप,
वीसीपी भी है। और वीसीपी अगर आप 3 वीक टाइट क्लोज के साथ कंबाइन करोगे तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। यहाँ देखो वीसीपी भी है, क्लियर वीसीपी, 3 वीक टाइट क्लोज देखो यहाँ पे। ये 3 वीक टाइट क्लोज वॉल्यूम ड्राई अप भी है। अब ट्रेंड भी है स्टॉक में, ठीक है, कंटिन्यूएशन बेस में बनाया है इसने और एकदम हाइस के पास में बनाया है, देखो एकदम हाइस के पास में। सो उसके बाद तो ये बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, सो ऐसे आपको 3 वीक टाइट क्लोज एज एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यूज़ करना है। बाकी एंट्री एंड एग्जिट वो इसके ऊपर नहीं होगी, बस ये एज एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है, सो डैट आप फियरलेसली एग्जीक्यूट कर पाओ कोई भी ट्रेड को। जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो बस यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच। अब मैं क्विकली आपको ये भी बता देता हूँ एक बार कि इसका स्कैनर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। सो वहाँ पे आपको हमेशा ये फ्राइडे के बाद यूज़ करना है, ठीक है, जब वीकली क्लोजिंग हो जाएगी, डैट मीन्स हर फ्राइडे को आपको यूज़ करना है। सो ये एक स्कैनर है, इसको आपको इसके स्टॉक्स कॉपी करके मतलब आपको अपनी ट्रेडिंग लिस्ट में डालना है। मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन से कैसे स्टॉक्स आपको चाहिए, ठीक है, जो जो भी हमने सेटअप डिस्कस किया उसके बेसिस। यहाँ देखो ये बहुत नीचे है, ये भी बहुत नीचे अभी बेस से निकला नहीं है, ठीक है। सो बेस से जो निकल जाए ना उसके बाद आपको देखना है, ये सारे नीचे है। ये भी बेस के अभी नीचे वाले पार्ट में, ये भी नीचे वाले पार्ट में है। जेके सीमेंट उतना खास मूवर नहीं है, यूबीएल नीचे है। एनएच देखो आप, एनएच देखो, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो ये बेस से निकल गया, अब ट्रेंड इसमें शुरू हो गया एंड यहाँ पे देखो 3 वीक टाइट क्लोज बना रहा है, ठीक है। कैसे बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली खुद ही दिख जाएगा, इंडिकेटर की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रीवियस वीक की क्लोजिंग देखो 1.67, फिर इसको नापेंगे प्रीवियस वीक से 0.87 एंड ये वाली भी 4th वीक भी ऑलमोस्ट क्लोज अभी तो नहीं हुआ, आज ट्यूसडे ही है। अगर ये यहीं पे क्लोज हो जाए तो ये 4 वीक टाइट क्लोज हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, डेली पे जाके देख सकते हो सेटअप अपना कोई भी। जैसे डेली पे देखो ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा शेकआउट भी आया है। सो दैट मीन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन भी चल रही है। सो ऐसे स्टॉक्स आपको फाइंड करने हैं जो एकदम हाइस के पास, बेस के हाइस के पास 3 वीक टाइट क्लोज बना रहे हो, अब ट्रेंड में भी हो। सो आप मल्टीपल कंफर्मेशन जैसे देख सकते हो कोई भी स्टॉक में, जैसे शेकआउट है, अब ट्रेंड है, 3 वीक टाइट क्लोज है, वॉल्यूम कंफर्मेशन है। एंड अभी स्टॉक मार्केट, अभी मार्केट बहुत गिर रहा है, सो ये बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है। सो ऐसे 5-6 कंफर्मेशन आपको इजीली मिल गए बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड ओनली, ठीक है। सो ऐसे कंफर्मेशन आपको यूज़ करने हैं हमेशा। सो बस यही वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ये वीडियो को। सो थैंक यू सो मच।